ओके। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। प्रेशर होता है आम भाषा में फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारा एटमॉस्फेयर जितना फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ऑब्वियसली अलग अलग जगहों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग होता है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, जैसे माउंटेन्स पे, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि डेंसिटी प्रेशर के अंदर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो अगर किसी प्लेस पे एयर की डेंसिटी ज़्यादा है हमसे ऊपर, तो दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस प्लेस पे ज़्यादा होगा। और जिस प्लेस में हमारे से ऊपर, मतलब हमसे ऊपर एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो जिन लोगों ने भी कभी भी फ्लाइट ली है तो उनको पता होगा जब हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारे कान बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट माउंटेन रीजन में जब जाते हैं तब भी सेम होता है, डिजीनेस होती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हो गया। हमारी बॉडी जिस प्रेशर पे हैबिचुअल है, जिस प्लेस पे हम रहते हैं, हमारी बॉडी उसी जगह के प्रेशर के लिए हैबिचुअल होती है। तो जैसे हम किसी माउंटेन रीजन में जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं या फिर वेकेशन पे जाते हैं, तो बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर चेंज होता है जिससे डिजीनेस वगैरह होती है। अब जरूरत पड़ती है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की, और इसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर सिंपली टॉर्सोलीज एक्सपेरिमेंट पे काम करता है। इसके अंदर भी सेम एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब को उल्टा लगाया जाता है एक कंटेनर के अंदर, और कंटेनर में क्या फिल करी जाती है? मरकरी। और आपको पता है कि मरकरी जिस एरिया से ओपन है, मतलब कंटेनर में जिस एरिया से ओपन है वहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और मरकरी की इस हाइट को, ट्यूब के अंदर मरकरी की इस हाइट को ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बैलेंस करता है। तो इन दोनों का प्रेशर सेम हो जाता है। अब ये जो मरकरी है इसका वेट ले लिया जाता है, राइट। सो यहां पे पी ए इज इक्वल्स टू रो जी एच बन जाता है, जहां पे एच हो जाती है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, रो हो जाती है डेंसिटी ऑफ मरकरी, एंड जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत ही बेसिक सा मेथड है, थोड़ा ओल्ड सिस्टम है, बट आजकल तो डिजिटल डिवाइसेस से सारे प्रेशर निकल जाते हैं। थोड़ा ओल्ड कन्वेंशनल सिस्टम है, तो मतलब कभी दुनिया खत्म हो जाए और आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़े तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको डिजिटल सर्किट थोड़ा ना कोई बना के देगा। आपको मरकरी फिर भी मिल जाएगी, आपको कंटेनर फिर भी मिल जाएंगे, आप मेजरमेंट फिर भी कर पाओगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आपको पता पड़ जाएगा कि 76 सेंटीमीटर of mercury column is equals to 1 atm। दैट मीन्स ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, जो कि आपको पता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। याद है? अब एक डिवाइस आता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सिस्टम का प्रेशर निकाल पाते हैं। सिस्टम का प्रेशर मतलब किसी भी जगह का प्रेशर, जैसे टायर्स का प्रेशर, किसी गैस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है उसका प्रेशर। तो इस डिवाइस को हम लोग मैनोमीटर कहते हैं, सिंस इसके अंदर एक यू शेप में ट्यूब लगाई गई है इसलिए इसे यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहा जाता है। अब इसका जो ये वाला प्लेस है, यहां पे हम लोग प्रेशर का सोर्स लगाते हैं, जिसका भी आपको, जिस भी सिस्टम का आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है उसके सोर्स को हम लोग यहां कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करो आपको अपने टायर का प्रेशर मेजर करना है, तो हम लोग टायर के नोजल को यहां से कनेक्ट कर देंगे, राइट। और अब इस ट्यूब के अंदर मरकरी भरा होता है, जबकि इसका दूसरा एंड, ये वाला एंड, ओपन रखा जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के लिए। देखो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म, बहुत आसान है। ये ऐसा ही है टग ऑफ वॉर जैसा। दो टीम्स हैं आमने सामने, उनके बीच में एक रोप है, जो ज्यादा फोर्स लगाएगी रोप उसके तरफ पुल होती जाएगी। होता यह है, अगर सोर्स का प्रेशर ज्यादा है तो ये जो लिक्विड है, जनरली मरकरी, ये पुश हो जाएगा अपवर्ड्स इन द ट्यूब। और अगर सोर्स का प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, तो मरकरी कहां पुश हो जाएगा? डाउनवर्ड्स। मतलब मरकरी इस वाली साइड से राइज अप करना शुरू कर देगा। सिंपल। अब सपोज करो फॉर इंस्टेंस मैंने बोला कि मेरा जो सोर्स है ना, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो सोर्स ने प्रेशर लगा के इस मरकरी को नीचे की तरफ पुश करा। अब मरकरी इस ट्यूब से ऊपर की तरफ राइज करेगी। इनिशियली मरकरी का लेवल ये था, ये मान लो इनिशियली मरकरी का लेवल ये था। दोनों साइड लिक्विड जो होते हैं ट्यूब के अंदर सेम हाइट पे एडजस्टेड रहते हैं। सो मरकरी ने अब
न्यू पोजीशन में मरकरी ए डेप्थ तक चली गई ट्यूब की एक लिम्ब में, कौन सी वाली लिम्ब में, जो कि सोर्स से कनेक्टेड है, और दूसरे लिम्ब में वो सी हाइट तक चली गई। अब हमने ए के ही कोलिनियर एक नया पॉइंट बी मार्क करा। ऐसा इसलिए करा ताकि हम एक्चुअल में ए और सी के बीच की हाइट निकाल सकें, राइट। सो ए और सी के बीच की हाइट कितनी है, स्मॉल एच। अब ये वो हाइट है जो कि इस प्रेशर सोर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर डिफरेंसेस को बैलेंस कर रही है। गेज प्रेशर फॉर्मूला याद है, गेज प्रेशर ये वही है। सो यहां पे फिर से जो सोर्स का प्रेशर होगा वो P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच आ जाएगा, और ये हमेशा वाला फॉर्मूला है। और ये कितना प्रेशर लगाएगी, ये हाइट की मरकरी, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट ही इसका लगाया हुआ प्रेशर होगा। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, एक ही फॉर्मूला बार बार वही रिपीट होता है, बस वर्किंग आपको दिमाग में रखनी है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर सोर्स का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, तो मरकरी उस वाली लिम्ब से नीचे जाएगी और इस वाली लिम्ब में ऊपर आएगी। फिर से फॉर्मूला वही होगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, बट इस बार आपको ध्यान रखना है कि इस बार पी ए ज्यादा है, पी कम है, राइट। तो वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगी। इजी चीज है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड मामला है नहीं है।